हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग जो है नर्सिंग की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है, जिन पर से क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली पुटअप होते ही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी एक नोटबुक ले सकते हैं और उसमें ये टॉपिक्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर सकें। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इंजेक्शन, कि आईवी इंजेक्शन के जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसमें से जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस। कि इन्फिल्ट्रेशन में जो हमारी स्किन है वो कोल्ड टू टच होती है और फ्लेबाइटिस में जो है हमारी स्किन जो है वो हॉट टू टच होती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी इंजेक्शंस। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जेट्रिक मेथड। जेट्रिक मेथड हमारा आईएम इंजेक्शन का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से आप इसको भी कवर करना कि जेट्रिक मेथड से हम कौन कौन से इंजेक्शंस देते हैं या कौन सा सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो जेट्रिक मेथड के थ्रू होता है, जैसे कि आयरन सेंसिटिविटी टेस्ट है जो कि जेट्रिक मेथड के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा जैसे टॉपिक है अब फास्टेस्ट रूट ऑफ मेडिकेशन क्या होता है। आपको रूट्स ऑफ मेडिकेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि इंस्टिलेशन क्या होता है, इन्हेलेशन क्या होता है, इनक्शन क्या होता है। ये सारे जो रूट्स ऑफ मेडिकेशन हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आपको ये सारे रूट्स ऑफ मेडिकेशन जो है ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से फास्टेस्ट रूट ऑफ मेडिकेशन जो है वो कौन सा है, तो आपको ये भी कवर करना है। नेक्स्ट हमारा आता है जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि नॉर्मल सीक्वेंस हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या होता है, बट हमारा जो एब्डोमिनल असेसमेंट होता है उसका जो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो अलग होता है। तो आपको वो जो है अपने माइंड में रखना है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन के बाद हम ऑस्कल्टेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन के बाद हमारा परकशन होता है, परकशन के बाद हमारा पैल्पेशन होता है। तो ये जो हमारा एब्डोमिनल असेसमेंट का जो सीक्वेंस है वो बाकी नॉर्मल सीक्वेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एबीजी। तो एबीजी जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एबीजी में से क्वेश्चंस जो है आपको उसके प्रैक्टिस करने हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। एबीजी गैस की पीएच जो है वो कितना होता है नॉर्मल, हमारा पीसीओटी कितना नॉर्मल होता है, पीओ2 कितना नॉर्मल होता है, बाइकार्बोनेट हमारा कितना नॉर्मल होता है, और ये सारी जो है आपको इसके क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे अगर डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताना, मैं आपको एबीजी के क्वेश्चंस की ट्रिक्स जो है मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ सिलेंडर्स। सिलेंडर्स की जो कलर कोडिंग है उसमें से क्वेश्चन जो है वो बहुत होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर का कौन सा कलर होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का कौन सा कलर होता है, नाइट्रोजन के सिलेंडर का कौन सा कलर होता है। तो इस पे से टॉपिक से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देन हमारे ऑक्सीजन मास्क, हमारा रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, वेंचुरी मास्क, इन सब से क्वेश्चन पुटअप होता है। वेंचुरी मास्क से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आपको येलो कलर का वेंचुरी मास्क दे दिया जाएगा और आपको बताना है ये कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है ये डिलीवर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो कलर कोडिंग्स है वेंचुरी मास्क की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रिक्योस्टमी। ट्रिक्योस्टमी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिक्योस्टमी से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पुटअप होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के उस पर तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिक्योस्टमी वाले पेशेंट के बेड साइड पे कौन सा आर्टिकल जो है वो होना ही होना चाहिए, ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो है वो कंपलसरी है उसके बेड साइड पे होने का, तो आप उसका आंसर करेंगे कि ऑब्ट्यूरेटर जो है वो ट्रिक्योस्टमी वाले पेशेंट के बेड साइड पे होना चाहिए। इन प्लेस अगर वो मिसप्लेस हो जाए हमारा ट्रिक्योस्टमी, तो हम ऑब्ट्यूरेटर की हेल्प से उसको वापस रीइंसर्ट कर सकते हैं। तो ट्रिक्योस्टमी टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट है हमारा एम्बू बैग। हमें एम्बू की जो फुल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। हमें जो डिफरेंट कैपेसिटी होती है एडल्ट्स की, चिल्ड्रन की और इन्फेंट्स की जो कैपेसिटी होती है एम्बू बैग की, वो हमें पता होनी चाहिए। और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा कैसे जॉ लिफ्ट वगैरह होना चाहिए इस एम्बू बैग से ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इंट्यूबेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये टॉपिक जो है ये टॉपिक भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी हमसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि इंट्यूबेटेड पेशेंट के बेड साइड पे हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो आपको आंसर करना है कि मिगलिस फॉर्सेप्स जो है वो हमारा बेड साइड पे होना चाहिए इंट्यूबेटेड पेशेंट्स के बारे में के बेड साइड पे।
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 यूरिन कलेक्शन का इंडिकेशन पूछा जा सकता है कि ये किस लिए करते हैं। और जो सबसे मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन का जो हम फर्स्ट सैंपल होते हैं, जो फर्स्ट सैंपल हम कलेक्ट करते हैं उसको हम काउंट करते हैं अपने उसमें, या फिर हम उस फर्स्ट सैंपल को डिस्कार्ड करते हैं। तो ये जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन का फर्स्ट सैंपल जो है वो हम डिस्कार्ड करते हैं, वो हम उसमें काउंट नहीं करते हैं हमारे उसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ स्टूल। टाइप्स ऑफ स्टूल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पी शेप स्टूल जो है वो किसको इंडिकेट करता है, राइस वाटर किसको इंडिकेट करता है, क्ले कलर स्टूल किसको इंडिकेट करता है, रिबन लेग स्टूल किसको इंडिकेट करता है। ये टाइप्स ऑफ स्टूल जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पूटम। टाइप्स ऑफ स्पूटम से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ग्रीन कलर स्पूटम है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, येलो कलर स्पूटम है तो ये किसको इंडिकेट करेगा। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आईसीडी। आईसीडी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट है उसको आईसीडी लगा है और उसके आईसीडी की ट्यूब में जो है वो इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है या कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, तो आप ये जो है क्या इंडिकेट करेगा या आप क्या एक्शन लेंगे इसके लिए। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है तो आप केयर ऑफ पेशेंट विद आईसीडी जो है वो भी अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट हमारा लंबा पंक्चर टॉपिक है। लंबा पंक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट जो है लंबा पंक्चर की एडल्ट्स में वो क्या है और चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन साइट क्या है। तो लंबा पंक्चर टॉपिक भी आप अच्छे से कवर करके जाना। नेक्स्ट हमारा बेडसोर। बेडसोर भी काफ़ी टॉपिक्स वो काफ़ी छोटे छोटे हैं पर इसमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बेडसोर से आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक बेडसोर की फ़ोटो दे दी जाएगी और आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेज ऑफ बेडसोर है, तो आपको स्टेजेस ऑफ बेडसोर जो है वो अच्छे से कवर करना है। देन हमारा पोजीशंस आता है। पोजीशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारी पोजीशन जो है वो अच्छे से कवर करनी है कि कौन सी प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन दी जाती है, कौन सी डिजीज़ में कौन सी पोजीशन जो है वो हम देंगे या कौन से प्रोसीजर हमें करना है। हम थोरासिंथेसिस में कौन सा पोजीशन देते हैं, लंबा पंक्चर में कौन सा पोजीशन देते हैं, किडनी बायोप्सी में कौन सा पोजीशन देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स की पोजीशंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कोलोस्टमी। कोलोस्टमी से हमारा स्टमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे स्टमा के बारे में पूछा जा सकता है। कलर ऑफ स्टमा, नॉर्मल कलर स्टमा का क्या होता है, अगर ब्लू कलर है स्टमा का तो वो क्या इंडिकेट करता है। तो टाइप्स ऑफ स्टमा के जो कलर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, नॉर्मल का और नॉर्मल कलर जो है स्टमा का क्या होता है, ये सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है। फिर हमारा हैंड वॉशिंग से क्वेश्चन ज़रूर आता है। मेडिकल हैंड वॉश का कितना टाइम है, सर्जिकल का कितना टाइम है, डॉनिंग डॉफिंग से क्वेश्चन आता है हमारा। देन बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप बिल्कुल थोरो करके जाइएगा कि एडल्ट्स का में कितना कंप्रेशन पर मिनट होता है, चिल्ड्रन में कितना होता है, न्यूनिट्स में कितना होता है, ये सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी आपसे पूछा टाइप्स ऑफ जो ब्लड होते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाना और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाना, थॉरो करके जाना। इसमें से क्वेश्चन जो ज़रूर पुटअप होते हैं। देन हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स जैसे कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सारे टॉपिक्स भी आप फ्लूइड टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी अच्छे से कवर करना। इसमें से भी आप क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। मैनिटॉल वगैरह ये सारा अच्छे से कवर करना कि मैनिटॉल कौन से टाइप ऑफ फ्लूइड में आता है, ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, वो सब आप अच्छे से पढ़ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सूचरिंग। सूचरिंग से भी क्वेश्चन आता है। आपको एक सूचक की फ़ोटो दे दी जाएगी, मोनोक्राइल फॉर एग्जांपल मोनोक्राइल सूचक की आपको फ़ोटो दे दी जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन से टाइप का सूचक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैक्शन।
से भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक ट्रैक्शन की फ़ोटो दे दी जाएगी, एक पेशेंट होगा, उसको ट्रैक्शन लगा होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा टाइप ऑफ ट्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारा स्प्लिंट से भी सेम ऐसे आपको स्प्लिंट वाले पेशेंट की फ़ोटो दे दी जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये थॉमस स्प्लिंट है या ये कौन सा स्प्लिंट है। तो ये सारे मैंने कुछ टॉपिक्स नोट डाउन किए थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो है आपको सिलेबस कवर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।